हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे, हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। तो हम जानेंगे कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपको क्या सावधानी बरतनी होंगी और क्या वो काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। राशि के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ में फाइनेंस से जुड़े हुए भी काम आपके बनते हुए दिखाई देने वाले हैं और घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। परंतु सप्ताह के मध्य में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ा लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अधिक खर्च से भी आपको बचना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह के अंत में लोगों से वाद विवाद ना हो और अपने विपरीत का आप पूर्ण सम्मान करें। तो इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो इस सप्ताह को अपने बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। आपको कोई यात्रा का मौका मिल सकता है और खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम को यदि अटके हुए थे उन्हें आप कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। सप्ताह की स्टार्टिंग में जो काम करना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि सप्ताह का अंत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। सप्ताह के अंत में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, अधिक खर्च हो सकते हैं और सर में दर्द और मानसिक टेंशन भी सप्ताह के लास्ट में बन सकता है। तो जो भी काम करना हो तो सप्ताह की स्टार्टिंग में कर लें। आपको यदि कोई बैंक से जुड़े हुए काम रुके हुए थे उन्हें भी आप कर सकते हैं और साथ में आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। बहुत समय से आप यदि सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाएं तो हो सकता है आपको मौका मिले और यात्रा आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। तो देखा जाए तो घर में भी खुशी का माहौल रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको सप्ताह के अंत में थोड़ा सावधानी रखनी होगी, किसी से वाद विवाद ना करें और पैसे का देन लेन ना करें। तो ये सप्ताह को आप बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके पूरा दिन पूरे सप्ताह एनर्जी बनी रहेगी और जिससे हर एक काम को आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। या घर परिवार में पहले से कोई वाद विवाद चल रहे थे, भाई बंधुओं के बीच कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो दूर होंगे और साथ में भाग्य का भी साथ इस सप्ताह मिलने वाला है, जिससे आपके हर एक काम बनेंगे और हो सकता है आपको तीर्थ यात्रा का भी मौका मिलने वाला है, जिससे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिससे सभी काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और खासकर स्टूडेंट के लिए ये सप्ताह श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपका कोई एग्ज़ाम है या आप कहीं दाखिला लेना चाहते हैं तो ये सब कामों के लिए ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपको दाखिला मिल जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे नंबर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं और जो काम बहुत समय से डिले हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो भी होंगे और अधिकारी वर्गीयों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कोर्ट कचहरी या ऐसे कोई क्षेत्र से काम आपके रुके हुए थे वो भी बन जाएंगे और स्वास्थ्य भी बेहतर रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ दोनों बेहतर रहने वाली है। तो कहा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हाँ, बस आपको इस बात का सावधानी रखना होगा कि गुप्त शत्रुओं से बच के रहें और जल्दबाजी ना करें। गुप्त शत्रु वो लोग जो आपका हित सामने से तो चाहते हैं परंतु अंदर ही अंदर आपका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश प्लानिंग करते रहते हैं। तो उनसे थोड़ी बच के रहना होगा और जोश में आके होश नहीं गंवाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो इस सप्ताह को आप बहुत बेहतर
बना सकते हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह बहुत श्रेष्ठ रहेगा। या पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था आपके घर परिवार में, या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था, वो दूर होगा। और आपके स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं चल रही थी, खासकर यदि गुप्त रोग संबंधित समस्याएं या बहुत समय से कोई बीमारी चल रही थी, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलने वाली है। और साथ में आपको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा धन जो आपने पहले समय से, बहुत पहले से निवेश किया था, तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अचानक लाभ प्राप्त होने वाले इस सप्ताह कोई अचानक बड़ी डील आपको मिल सकती है। साथ में इस सप्ताह यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। साथ में आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी लोगों का, सहकर्मियों का, जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त होगा, जिससे काम आपके बनेंगे। और साथ में आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बनेगी जिससे आप अपने काम को बहुत शीघ्रता के साथ कर सकेंगे। अर्थात आपको आलस यदि पहले से ऐसा महसूस हो रहा था कि हो रहा है, तो आलस दूर होगा और अपने काम को आप बहुत अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, जिससे आपके बॉस और आपके साथ में काम करने वाले आपसे प्रभावित होंगे। तो आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। और हाँ, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में देखा जाए तो यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो वहाँ भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कहा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य बेहतर रहे और विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है। बाकी ये सप्ताह आपके लिए भी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह स्टार्टिंग में थोड़ी आपको संभालना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा मानसिक टेंशन हो सकता है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ, या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में यदि आप संभाल लेते हैं तो फिर आगे पूरा सप्ताह बेहतर जाएगा। आगे आपको ये जो स्टार्टिंग में वाद विवाद, मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलेगी, वो फिर दूर होगी और आपस में प्रेम व्यवहार फिर से बनेगा। और आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और ख़ासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम रुके हुए थे, वो बनते हुए दिखाई देंगे। और आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आप किसी से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, कोई विशेष बात करना चाहते हैं, तो सप्ताह के मध्य के बाद आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा और स्टूडेंट को भी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। और साथ में बात करें निवेश की, तो निवेश भी आप हफ्ते के मध्य के बाद कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा स्टार्टिंग में संभालना है और उसके बाद फिर समस्याएं दूर होंगी और काम बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको अधिक खर्च से बचना होगा और यात्रा का भी मौका आपको मिलेगा, परंतु यात्रा में नुकसान होने की और समस्याएं आने की संभावना है। इसलिए यात्रा से जितना हो सके तो बचें। और यात्रा थोड़ी लंबी यात्रा आपको मिल सकती है। आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो आपको मौका मिल सकता है, परंतु सावधानी रखनी होगी। और यदि यात्रा जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। और साथ में आपको अधिक खर्च से बचना होगा और लोगों से वाद विवाद से भी बचना होगा। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, ऐसा माहौल बन सकता है जिससे बेवजह की बातों की वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और इस सप्ताह किसी से पैसे का देन लेन ना करें, पैसा फंस सकता है। और साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर इस सप्ताह आपको अपने खान पान में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। परंतु सप्ताह के अंत में आपको देखने को मिलेगा ये जो समस्याएं हैं वो लास्ट में
दूर होती हुई दिखाई देंगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और सप्ताह के अंत में जितने भी वाद विवाद और जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और घर परिवार में खुशी का माहौल भी बनने वाला है। घर परिवार में कोई आपको शुभ सूचना मिल सकती है सप्ताह के अंत में। और फिर अभी जो स्टार्टिंग में बाधाएं, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, अनेक तरह की समस्याएं वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। ये स्टूडेंट को भी सावधानी बरतनी जरूरी होगी, जिससे किसी से वाद विवाद ना हो जाए, किसी से मनमुटाव ना हो जाए। दाम्पत्य जीवन में भी संभालना बहुत ज़रूरी होगा, दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति बनेगी। तो इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्टार्टिंग का समय बेहतर रहेगा। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। और ख़ासकर स्टूडेंट के लिए सप्ताह का स्टार्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और साथ में लाइफ पार्टनर और ख़ासकर लव पार्टनर के लिए सप्ताह का स्टार्टिंग बेहतर देखने को कहा जा सकता है। और बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस से जुड़े हुए कोई काम रुके हुए थे वो भी बनेंगे। और देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको लाभ देखने को मिलेगा, परंतु फिर सप्ताह का मध्य और एंड देखा जाए तो कहीं न कहीं मानसिक टेंशन, अधिक खर्च की स्थिति और वाद विवाद की स्थिति बनेगी। साथ में दाम्पत्य जीवन में विवाद विवाद होने की संभावना देखी जा सकती है। और यदि आप कार्य क्षेत्र में मतलब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी करे, तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी। और स्टूडेंट को भी यही स्थिति देखने को मिलने वाली है कि थोड़ा मानसिक टेंशन बन सकता है। तो आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा और बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा, तो थोड़ा आपको राहत मिलने की संभावना देखी जाएगी। और स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासकर मानसिक टेंशन और खान पान से संबंधित अपच की स्थिति बन सकती है, तो खान पान में अपने संयम रखें। और निवेश की बात करें तो यदि करना है तो स्टार्टिंग में ही कर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो फिर हफ्ते का मध्य और अंत बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ी यदि सावधानी बरतते हैं और जो भी काम करना हो तो शीघ्रता से कर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सावधानी बहुत ज़रूरी होगी और इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करें वो सही रास्ते से करें, गलत रास्ते ना अपनाएं। गलत रास्ते यदि आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं, बाधाएं आ सकती हैं, आप फंस सकते हैं। और ख़ासकर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्य क्षेत्र में आलस्य ना करें। आलस्य करने से कार्य क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु सप्ताह का मध्य थोड़ा आपको अच्छा रिजल्ट देगा और फिर लास्ट में फिर वही स्थिति बनेगी, मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा। तो थोड़ा जो भी काम करना है तो सप्ताह का मध्य आपके लिए श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ी समस्याएं हैं और इस सप्ताह के अंत में यात्रा का भी मौका मिल सकता है। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी, लड़ाई झगड़ा ना करें, जितना हो सके अपने वाणी में कंट्रोल रखें। और स्टूडेंट को भी यदि मेहनत करते हैं तो सफलता देखने को मिलेगी। तो मूल मंत्र यही आपके लिए रहने वाला है कि आप मेहनत करें और इस सप्ताह को जितना हो सके सावधानीपूर्ण तरीके से बिताएं। जो भी आगे आपको काम करना हो उनकी प्लानिंग बनाएं, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें, नया करने की कोशिश ना करें। और करना है तो सप्ताह के मध्य में आप कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से और जानना है कि आज का दिन कैसा, कल का दिन कैसा है, तो आप दैनिक राशिफल भी हमारे चैनल में आपको मिल जाता है, तो आप वो देख के आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करने की बहुत ज़रूरी है। कर्म करें। यदि आलस्य करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं असफलताएं देखने को मिल सकती हैं।
और घर परिवार में भी कलह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर भाई बंधुओं के बीच कहीं न कहीं आपको वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और साथ में आपके जो मित्र हैं, आपके विश्वास पात्र लोग हैं, वो भी धोखा दे सकते हैं, तो बेहद सावधान रहें। अपनी बातें किसी से शेयर ना करें और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि हर एक काम को सही तरीके से करें। गलत तरीका करना आपके लिए नुकसान होगा, अर्थात कोई काम को शॉर्टकट तरीके से ना करें, अच्छे से करें। थोड़ा समय लग जाए तो ज़्यादा ठीक है, पर काम अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करें। साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर कफजन्य तकलीफ़ें या हृदय संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर मौसम की बीमारियों से बचना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करना होगा। यह स्टूडेंट के लिए ये समय ठीक रहेगा, पर मेहनत करने से पीछे ना हटे। तो यह सप्ताह है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अर्थात यदि सप्ताह में स्टार्टिंग में आप थोड़ा संभाल लेते हैं, तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा आपको सब्र रखना होगा। तो सप्ताह का अंत आपको ये जो स्टार्टिंग में काम बिगड़ेंगे वो बनते हुए दिखाई देंगे और लाभ भी प्राप्त होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो इस हफ्ते आपको सबसे मेन प्रायोरिटी में, सबसे ज़रूरी काम में अपने स्वास्थ्य को रखना चाहिए। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे और घर परिवार में वाद विवाद भी ना हो। जितना हो सके तो लोगों से अपने कुछ कह रहे हैं आप, कोई बात कर रहे हैं, तो उसका परिणाम पहले सोच लीजिए, इसका परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके वाणी से ऐसी कोई बातें निकल जाए जो बाद में आपको समस्याएं उत्पन्न करें। तो अपने वाणी में कंट्रोल रखना होगा और खासकर घर परिवार के लोगों से विशेषकर। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सत्य का पक्ष आप लें, किसी को झूठी गवाही ना दें और किसी से जितना हो सके तो दूर रहें। अर्थात असत्य से जितना हो सके तो दूर रहें। असत्य का सहारा यदि आप लेते हैं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि निवेश करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है, निवेश करने से बचना चाहिए। ये स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा ये समय संघर्षपूर्ण रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, परंतु स्थिति संभल जाएगी। तो ये सप्ताह कहा जाए तो मकर राशि वालों के लिए गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है और किसी से जितना हो सके हर व्यक्ति से सावधान रहें और किसी से पैसे का देन लेन ना करें। और खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, वहाँ विशेष सावधानी रखनी होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में आपको समस्याएं विशेषकर आ सकती हैं और यात्रा भी जितना हो सके तो बच के करें। यात्रा में भी सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी होगा। परंतु अच्छी बात देखिए ये है कि यदि आप कर्म करते हैं, आपको पता है कि समय बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम आपका बनेगा नहीं या हर काम बिगड़ेंगे। समय अच्छा नहीं तो थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, पर यदि आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से ईमानदारी से हर एक काम को करेंगे तो सफलताएं प्राप्त होंगी। हाँ, संघर्ष करना होगा, मेहनत अधिक करना होगा। जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, पर जब समय सही नहीं होता तो मेहनत हमें अधिक करनी होती है, रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है। बस यही है। तो सावधानी बरतें, निराश ना हो, अपने मन में एक आशा बनाए रखें, क्योंकि समय बदलता ही रहता है। समय का काम है चलते रहना, समय बदलेगा और मेहनत करें। कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का स्टार्टिंग आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। लाइफ पार्टनर और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, परंतु फिर थोड़ी सप्ताह में आपको बाद में देखने को मिलेगा कि लोगों से वाद विवाद हो सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको जितना हो सके तो आलस्य से बचना चाहिए और अपने मूल स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि
लोगों से जितना हो सके तो दूर रहें, वाद विवाद ना करें और लोगों का जितना हो सके हित करने की कोशिश करें। यदि कोई आपसे वाद विवाद करने की कोशिश भी कर रहा है, थोड़ा आपको बच के रहना होगा। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि घर परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहे, किसी से वाद विवाद ना हो और आपस में लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति ना पैदा हो। और खासकर आपको कोई नया काम शुरू करने से जितना हो सके तो बचना चाहिए। तो ये सप्ताह थोड़ा ज़रूरी है सावधानी बरतने की। हाँ, यदि आप मेहनत करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, तो इस सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा वाद विवाद बन सकता है और जितना हो सके तो आपको पैसे के देन-लेन से बचना चाहिए और यात्रा में भी सावधानी रखनी चाहिए। साथ में आपको मानसिक टेंशन से बचना होगा। मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और निवेश करने से जितना हो सके तो बचें। और स्टूडेंट के लिए ये समय बेहतर रहेगा। आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहने वाला है। तो ये सप्ताह बेहद ज़रूरी है कि जो भी काम करना हो तो सप्ताह के मध्य में कर लीजिए। समय थोड़ा ठीक है, परंतु स्टार्टिंग में थोड़ा और लास्ट में समय अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा साप्ताहिक राशिफल।